Hello friends, I am Poonam and welcome on my YouTube channel Poonam's Corner. To receive all notifications, please subscribe my channel Poonam's Corner. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम्स कॉर्नर। आज का हमारा वीडियो है संज्ञा से। संज्ञा हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि बच्चों को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। संज्ञा के बाद और दूसरे चैप्टर आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हमारा एक चैप्टर है, आज का वीडियो है संज्ञा। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि इंग्लिश ग्रामर में, जिसको हम संज्ञा को नाउन बोलते हैं, ये वाला चैप्टर ही जिसको संज्ञा नाउन बोला जाता है इंग्लिश में, वो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना लिया है मैंने, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। संज्ञा हिंदी व्याकरण में और नाउन इंग्लिश ग्रामर में एक साथ पढ़ाने का बच्चों को एक फायदा मिल जाता है। अगर बच्चों के साथ लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, तो अगर बच्चा अच्छे से इंग्लिश नहीं समझ पा रहा है, हिंदी में इंटरेस्ट है, तो आप पहले हिंदी संज्ञा का चैप्टर पढ़ाइए बच्चों को। उसके बाद उसी चीज को आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कीजिए, मतलब उसको नाउन भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि संज्ञा और नाउन इंग्लिश और हिंदी बच्चों को साथ साथ लेकर चलिए। इससे बच्चे के दिमाग में वो चीजें और क्लियर होगी, रिवीजन होगा और जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्लियरली समझ पाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पे। संज्ञा। संज्ञा नाम वाले सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों के लिए सबसे इजी डेफिनेशन यही है संज्ञा की, कि नाम वाले सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब नाम किस किस के हो सकते हैं, ये बच्चों के दिमाग में हम क्लियर करने के लिए, बच्चों को एक्स्ट्रा समझाने के लिए चार इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। व्यक्तियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, चीजों के नाम, जगहों के नाम। मतलब अगर हम बच्चों को बोलेंगे कि नाम वाले सभी शब्द संज्ञा हैं, तो नाम बच्चा बताएगा तो या तो अपने नाम से शुरू करेगा, तो सारे नाम व्यक्तियों के नाम ही बताना शुरू कर देगा। अगर हम चीजों के नाम बताएंगे, बच्चों के आसपास में जितनी चीजें हैं, पेन, पेंसिल, किताब, तो बच्चे बस उसी से रिलेटेड शुरू हो जाएगा। इसलिए बच्चे को ज्यादा समझाने के लिए या फिर बच्चे के दिमाग में ज्यादा से ज्यादा नाम लेके आने के लिए हम चार कैटेगरी उसको देंगे। ये एक्सप्लेन करेंगे कि नाम वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, संज्ञा शब्द कौन कौन से होते हैं, व्यक्तियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, चीजों के नाम और जगहों के नाम। इसके लिए हम ऐसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे बच्चों को, हम यहाँ आएंगे एक्सप्लेन करने के लिए। नोटबुक लेंगे, उसमें चार कैटेगरी अलग अलग से बनाएंगे। इसमें सबसे पहले व्यक्तियों के नाम इंटरेस्टिंग होगा बच्चों के लिए अगर हम उसमें कुछ पिक्चर पेस्ट कर देंगे, क्योंकि बच्चों की बुक्स इसीलिए फुल ऑफ पिक्चर्स होती हैं, क्योंकि पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को जल्दी समझ आता है और ज़्यादा लंबे टाइम तक पिक्चर्स उनके दिमाग में रहती हैं। जब वो रिवाइज करेंगे तो पिक्चर्स को देखकर खुद ब खुद उनके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि संज्ञा क्या थी, क्या पढ़ाया गया था मुझे संज्ञा में। तो सबसे पहले व्यक्तियों के नाम, बच्चों को एक बार हिंट दीजिए व्यक्तियों के नाम में क्या क्या आता है, फिर उनसे पूछिए। चीजों के नाम, चीजों के नाम में बॉल, किताब, मेज, पंखा, तो बच्चा अपने आप ही बताएगा। फिर आगे की और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। पशु पक्षियों के नाम, बच्चे इसे ऑलरेडी LKG UKG में अवेयर हो चुके होते हैं, तो उनको सब पता है कि पशु पक्षियों के नाम में कौन कौन से आते हैं। जगहों के नाम, जगहों के नाम आप सब उनको क्लियर कीजिए कि जहाँ वो स्कूल, बाजार, दफ्तर, पार्क, ये सब जगह होती हैं। किसी सिटी का नाम, वो सब जगह में आते हैं। तो जहाँ भी ये नाम दिखाई दे वो सब जगहों के नाम में आएंगे, मतलब वो संज्ञा शब्द ही होंगे। उसके बाद ये क्लियर होने के बाद बच्चे के दिमाग में आप डेफिनेशन क्लियर कीजिए। सबसे पहले बच्चों को बातों बातों में आप ये सब चारों चीज़ों समझा सकती हैं। आप विदाउट बुक बच्चों को बातों बातों में ये समझाने की कोशिश कीजिए कि व्यक्तियों के नाम, चीज़ों के नाम, पशु पक्षियों और जगहों के नाम में कौन कौन से आते हैं। उसके बाद बच्चे को बताइए कि संज्ञा यही तो शब्द होते हैं जो आपने
जो सभी नाम बताए हैं मुझे ये तो संज्ञा कहलाते हैं, नाम वाले सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल हो जाएगा बच्चे के लिए। फिर उसके बाद हम बच्चे को कुछ एक्सरसाइजेस देंगे करने के लिए, ताकि बच्चा और अच्छे से संज्ञा को समझ सके। ऐसे एक्सरसाइजेस जैसे कि मैंने वर्कशीट तैयार किए हैं कुछ। संज्ञा शब्दों को गोला लगाएं। जितने भी संज्ञा शब्द हैं उसको गोला लगाना है, मतलब सर्किल करना है। किताब, किताब चीजों के नाम इसमें आती है, इसको हम क्लियर गोला लगाएंगे। हरा ये कलर है, ये नहीं है। मोहन किसी का नाम है, संज्ञा शब्द है। स्कूल जगह का नाम है। गरम नहीं, ये नहीं है। मोटा भी नहीं है। आलू, आलू सब्जी का नाम है। शेर पशु पक्षियों के नाम में आता है। खेलना, ताजमहल किसी जगह का नाम है। खरगोश पशु पक्षियों के नाम में आता है। हल्का, पिता, पिता मतलब व्यक्तियों के नाम। मेज चीजों के नाम। हंसना नहीं, ये संज्ञा शब्द नहीं है। फिर ऐसी एक्सरसाइज आप बच्चों को और भी बहुत सारे नाम लिख के दे सकती हैं, जिसमें से वो गोला लगाएगा। अब दूसरी वर्कशीट आप ऐसे भी दे सकती हैं बच्चों को। संज्ञा शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। इसमें 4 कैटेगरी, जैसे मैंने आपको बताई थी कि संज्ञा शब्दों के लिए 4 कैटेगरी बच्चे के लिए बना दीजिए। ऊपर आप नाम लिख दीजिए मिक्स करके, और बच्चा उसमें से एक एक नाम उठाएगा और जिस कैटेगरी में वो आएगा वो उसको राइट डाउन करेगा। जैसे घर, घर किस में आता है? जगहों के नाम, यहाँ पे आएगा घर। दूसरा है पेन, पेन किस में आता है? चीजों के नाम में, पेन। ऐसे ही दादाजी व्यक्तियों के नाम में, शेर पशु पक्षियों के नाम में। तो ऐसी वर्कशीट भी आप बच्चे के रिवीजन के लिए या फिर अच्छी समझ के लिए बच्चों को दे सकती हैं। उसके बाद आती है ऐसी वर्कशीट, संज्ञा शब्दों को रेखांकित करो। रेखांकित मतलब अंडरलाइन करना है। जहां भी बच्चे को संज्ञा शब्द दिखाई दे उसको अंडरलाइन करना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस देना है, छोटी सी। मेरा नाम नीता है, तो इसको नीता व्यक्तियों का नाम इसमें आता है, तो नीता। राम ने लाल टोपी पहनी है, यहाँ पे राम और टोपी दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। ऐसे ही बच्चों को ये सब ऐसी वर्कशीट बच्चे के लिए दीजिए, और क्लियर बच्चे के दिमाग में और क्लियर होगा कि संज्ञा शब्द कौन कौन से होते हैं। तो संज्ञा शब्दों को या फिर नाउन को हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ साथ लेके चलिए। बच्चों को जल्दी क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।